जय जगन्नाथ। डाउट क्लियर विद देवेश यूट्यूब चैनल में आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग अभी सी-टेट पेपर 2 मैथ्स का प्रिपरेशन तैयारी कर रहे हैं। 21 जनवरी 2024 में सी-टेट का ऑफलाइन एग्ज़ाम रविवार को होने वाला है। टाइम बहुत ही कम है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को देखिए। 118 ये 119वां आज का वीडियो होने वाला है। तो देखिए, पिछला क्लास में जो क्लास 118 था, इसमें थोड़ा क्या पढ़े थे, रिकैप कर लेते हैं। रिकैप मतलब देख लेते हैं, आवृत्ति कर लेते हैं थोड़ा सा के लिए तुरंत। तो देखिए, हम लोग पढ़े थे त्रिभुज के भुजाओं से संबंधित गुण। त्रिभुज के भुजाओं से संबंधित गुण पढ़े थे और इस पर आधारित जो सी-टेट के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन था उसको सॉल्व किए थे। ठीक है। दूसरा चीज़ क्या पढ़े थे, समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस गुण, मतलब समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस जो नियम है या प्रमेय है इसको पढ़े थे। ठीक है। और इस पर आधारित प्रश्न जो पूछा गया था सी-टेट पेपर 2 में उसका अध्ययन किए थे। आज जो है, आज का जो क्लास है वो क्या होगा, आज का क्लास देख लेते हैं। यहाँ पर आज का जो क्लास है उसमें पढ़ेंगे हम लोग शीर्षलंब के बारे में। ये आज का क्लास ज्योमेट्री का अंतिम क्लास है। ठीक है। ये ज्योमेट्री का अंतिम क्लास है, लास्ट क्लास है। ठीक है। शीर्षलंब पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ और हेरोन का सूत्र पढ़ेंगे। हेरोन का सूत्र इसमें उपयोग करेंगे और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा था उसको सॉल्व करेंगे। दूसरा क्या पढ़ेंगे, समबाहु त्रिभुज पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ, जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था। तीसरा क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज के कुछ और अन्य गुण पढ़ेंगे, जो इसमें खाली कल त्रिभुज का एक ही गुण पढ़े थे, भुजाओं से संबंधित गुण। भुजाओं से संबंधित गुण इसमें एक दो को और पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, समकोण के बारे में पढ़ेंगे, 90 डिग्री होता है। न्यून कोण के बारे में पढ़ेंगे, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। और फिर अधिक कोण के बारे में पढ़ेंगे, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। तो ये आज का पूरा डिटेल है, आज ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद ज्योमेट्री का आज अंतिम क्लास है। आप लोग चैनल में बने रहिएगा, पूरा मेहनत से वीडियो बनाते हैं। और जो पढ़ाएंगे ये किस किस क्लास का है, तो क्लास 6 क्लास का है, क्लास 7 का है, क्लास 9th का है। ठीक है। एनसीईआरटी मैथ बुक का, यहीं से सब चीज़ हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा अंत तक, एक एक करके कॉन्सेप्ट वाइज बताएंगे। ठीक है। आप लोग चैनल में बने रहिए। देखिए, हम लोग पहला क्या पढ़ेंगे आज के क्लास में, पहला पढ़ेंगे हम लोग शीर्षलंब के बारे में। त्रिभुज के शीर्षलंब, त्रिभुज का शीर्षलंब, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड बोला जाता है। ठीक है। एल्टीट्यूड इसको इंग्लिश नाम है। तो इसका परिभाषा क्या है, इसका परिभाषा कह रहा है किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींचे गए लंब परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री को त्रिभुज का एक शीर्षलंब मतलब एल्टीट्यूड कहते हैं। कोई भी एक त्रिभुज है, उसके एक शीर्ष से, ठीक है, मान लीजिए ये वाला शीर्ष मान लेते हैं हम, इस शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा, इस शीर्ष का सम्मुख भुजा कौन हुआ, ये वाला हुआ, यही वाला ना सम्मुख भुजा हुआ, सामने की भुजा, यही वाला सम्मुख भुजा हुआ। इस शीर्ष के लिए, इस शीर्ष के लिए यही वाला सम्मुख भुजा हो गया। यहाँ लिख देते हैं सम्मुख भुजा। ठीक है। एक ही सम्मुख भुजा कौन है, एक ही। तो शीर्ष ए से उसके सम्मुख भुजा मतलब BC पर खींचे गए लंब, एक क्या खींचना है, एक लंब खींचना है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इस तरह खींचते हैं हम लोग, सीधा एकदम हो गया परपेंडिकुलर। इसका मान कितना है, 90 डिग्री एकदम। ये क्या है, सीधा है, सीधा लंब। इस चीज़ को आपको याद रखना है, सीधा क्या है, लंब है। मतलब किसी भी त्रिभुज में उसके किसी भी शीर्ष, एक शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा ये है, खींचे गए लंब को, लंब खींच दिए, वही लंब को क्या कहते हैं, उसका शीर्ष लंब कहते हैं उस त्रिभुज का। मतलब ये क्या है, ये शीर्ष लंब है, ये वाला क्या है, शीर्ष लंब है। ठीक है। ए इसको मान लेते हैं, D नाम लेते हैं। AD क्या है, शीर्ष लंब है। अब एक चीज़ देखिए, इसी त्रिभुज में B वाला शीर्ष से इसका सम्मुख भुजा क्या है, AC। इस पर भी एक क्या खींच सकते हैं हम, लंब खींच सकते हैं। इस पर भी एक लंब खींच दिए, इसको
ई नाम दे दिए, ठीक है। उसी तरह इसी त्रिभुज में शीर्ष सी से इसका सम्मुख भुजा ए बी पर भी एक क्या करेंगे, लंब खींचेंगे, एक लंब खींच दिए, इसको एफ नाम दे दिए। तो सी एफ क्या हो गया, इस त्रिभुज का तीसरा शीर्षलंब हो गया। पहला शीर्षलंब क्या हुआ, ए डी, दूसरा शीर्षलंब क्या हुआ, बी ई, और तीसरा शीर्षलंब क्या हुआ, सी एफ, दूसरा शीर्षलंब क्या हुआ, बी ई, और तीसरा शीर्षलंब क्या हुआ, सी एफ। तो यहाँ पर इसीलिए लिखे हैं एक त्रिभुज के 3 शीर्षलंब होते हैं। कितना शीर्षलंब होते हैं, 3 शीर्षलंब होते हैं। देखिए एक त्रिभुज है, क्योंकि शीर्षलंब किसी शीर्ष से खींचा जाता है, तो एक त्रिभुज में कितना शीर्ष होता है, 3 शीर्ष होता है, इसीलिए किसी भी त्रिभुज में 3 ही शीर्षलंब खींच पाएंगे। ये चीज़ यहाँ लिखें, किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से केवल एक ही शीर्षलंब को खींचा जा सकता है। कोई भी त्रिभुज का प्रत्येक शीर्ष, मतलब शीर्ष ए है, इससे खाली हम एक ही शीर्षलंब खींच सकते। क्यों, क्योंकि शीर्षलंब क्या होता है, लंबा सीधा होगा, वो टेढ़ा नहीं होगा, एकदम सीधा परपेंडिकुलर होगा। तो इसीलिए किसी त्रिभुज से एक ही शीर्षलंब खींच सकते हैं। जैसे इस चित्र में समझते हैं, यहाँ पर यही त्रिभुज है, इसको फिर से समझते हैं, ए बी सी, ठीक है। इस पर एक शीर्षलंब डाले तो क्या होगा, क्या हो गया शीर्षलंब, ये शीर्षलंब डाले, ये डी है, तो ये देखिए सीधा है शीर्षलंब, एकदम सीधा है, ये क्या है, सीधा है एकदम। लेकिन यहाँ पर कहा गया किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से केवल एक ही शीर्षलंब खींचा जा सकता है, मतलब इस शीर्ष से केवल एक ही शीर्षलंब खींचे। लेकिन अगर हम बोलेंगे इस तरह करेंगे, अगर ये वाला इस तरह, तो ये शीर्षलंब नहीं है, क्योंकि ये टेढ़ा हो गया, ठीक है, ये 90 डिग्री नहीं है, ये 90 डिग्री नहीं है, ये 90 डिग्री नहीं है, ये शीर्षलंब नहीं होगा, ये 90 डिग्री है। फिर उसी तरह ये वाला भी शीर्षलंब नहीं है, उसी तरह ये वाला भी शीर्षलंब नहीं है। क्यों, क्योंकि ये सब टेढ़ा है, सम्मुख भुजा पर तो शीर्ष से डाल रहे हैं, लेकिन लंब नहीं है, खाली एक रेखाखंड है। लेकिन सम्मुख भुजा से जब हम सीधा परपेंडिकुलर डालेंगे तो उसी परपेंडिकुलर को हम लोग शीर्षलंब कहेंगे, ठीक है। आप इतना समझ गए। अब एक चीज़ और जान लेते हैं, त्रिभुज के शीर्ष से सीधा, इस चीज़ को ध्यान देना है, सीधा ऊर्ध्वाधर लंबवत रेखाखंड की जो ऊंचाई होती है वही शीर्षलंब है। ये जो ऊंचाई है, ये वाला, इसका जो हाइट है, इसकी जो लंबाई है, इसकी जो ऊंचाई है, इसी ऊंचाई को क्या कहते हैं, शीर्षलंब कहते हैं। इसीलिए कभी कभी त्रिभुज की ऊंचाई को शीर्षलंब भी कहा जाता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब इस पर आधारित जो प्रश्न पूछा गया था सी टेट के प्रीवियस ईयर में, उसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। पूरी वीडियो तक आप लोग लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। देखिए शीर्षलंब से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में 6 जनवरी 2022 पेपर 2 में, क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 46। क्या क्वेश्चन था देख लेते हैं। किसी त्रिभुज की भुजाएं 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। कोई त्रिभुज है जिसकी भुजा क्या है, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का संगत शीर्षलंब क्या होगा। कह रहा है कोई त्रिभुज है जिसकी भुजाई 5 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है और 13 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का नाम ABC दे दिए। इसमें बोल रहा है इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, 13 है, क्योंकि 5 से भी बड़ा है, 12 से भी बड़ा है, तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगा, 13 यहाँ लिख दिए। सबसे बड़ी भुजा मतलब कर्ण का संगत शीर्षलंब। संगत शीर्षलंब मतलब इस पर, शीर्षलंब क्या बोले, किसी त्रिभुज के शीर्ष पर उसके सम्मुख भुजा में जब लंब डालेंगे तो उस लंब को, उस ऊंचाई को क्या कहते हैं, शीर्षलंब। तो इस त्रिभुज में इसका संगत शीर्षलंब बोल रहा है, इस भुजा की, बड़ी भुजा का। तो इस शीर्ष से इसका सम्मुख भुजा BC ही हुआ, इस पर लंब डालते हैं, ठीक, परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये 90 डिग्री। तो ये क्या है, यही जो हाइट है, यही तो इसका शीर्षलंब है या ऊंचाई है। तो बोल रहा संगत शीर्षलंब का मान क्या होगा, ये जो H है इसका मान क्या होगा, इसको मान लेते हैं हम D नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको D नाम देते हैं। ये कितना है, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, इसको D नाम दे देते हैं। तो
AD का मान पूछ रहा है क्या होगा संगत शीर्षलंब का। तो देखिए सबसे बड़ी भुजा जब भी बोलेगा तो समझ जाना है क्या है, समकोण त्रिभुज का बात किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी भुजा 13 है, जब 5 का स्क्वायर करेंगे और 12 का स्क्वायर करेंगे बराबर 13 का स्क्वायर करेंगे तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा, इसीलिए यह एक समकोण त्रिभुज है, इसीलिए यहाँ पर 90 डिग्री होगा। और इसका बड़ी भुजा क्या हो गया, इसके सामने की भुजा कर्ण होता है, इसलिए बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण लिखे हैं। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे, बहुत ही कठिन प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को आप लोग करके ही जाइएगा। ये कैसे बनाएंगे, इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम लोग अभी देख लेते हैं। तो इस त्रिभुज का सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, और वहाँ से हम लोग ऊंचाई का मान निकाल लेंगे। ठीक है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे निकालेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से निकालेंगे। और हीरोन का सूत्र जो है क्लास 9 NCERT मैथ बुक का चैप्टर 12 का एक टॉपिक है। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इस चीज़ को हम लोग पहले पढ़ा चुके हैं, फिर भी एक बार बता देते हैं, क्योंकि यहाँ शीर्षलंब का बात किया गया है तो इसके लिए पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ हीरोन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हीरोन क्या थे, गणितज्ञ थे, इनका सूत्र से ABC का क्षेत्रफल, इनका सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, √S ब्रैकेट में S-A इंटू S-B इंटू S-C। और S क्या है, S त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो ये मान लीजिए A है, नहीं ABC जो है त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो इसको A मान लिए, इसको B मान लिए और इसको स्मॉल c मान लिए, सब भुजा है, ABC इसका भुजा है। और S क्या है, S क्या है, तो S जो है, S आपका अर्ध परिमाप है, इस त्रिभुज का आधा परिमाप सेमी पेरीमीटर है। तो ये क्या होता है, S का मान क्या होता है, A + B + C/2। तो A + B + C, A क्या है 5, तो A की जगह 5, B क्या है 12, तो B की जगह 12, C क्या है 13, तो 13/2 और सेंटीमीटर है। इसको जोड़ेंगे 5, 12, 13 को 30 हो जाएगा, तो 30/2। तो 30 को जब 2 से भाग देंगे कितना बार में गया, 15 बार में, मतलब 15 सेंटीमीटर। S जो निकला वो कितना निकला, 15 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, यहाँ पर जो क्षेत्रफल है इसका मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, √अंडर क्या है S, तो S के जगह क्या लिखेंगे 15 और S-A, तो S क्या है 15 - A क्या है 5 हो गया। फिर उसके बाद S-B, S क्या है 15, तो 15 - B क्या है 12, तो 12। उसी तरह से फिर से S-C, तो यहाँ पर देखिए S क्या है, S अभी निकाले 15, तो 15 - C क्या है 13, तो 13। और देखिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, दूसरा सेंटीमीटर है, तीसरा सेंटीमीटर है, ये चौथा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर टू द पावर 4। यहाँ पर देखिए 15 लिख दिए, 15 में 5 गया 10 हो गया, 15 में 12 गया 3 हो गया, 15 में 13 हो गया 2 हो गया। और रूट यहाँ पर 4 है रूट के अंदर, तो निकलेगा रूट से बाहर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ देखिए 15 को हम 3 × 5 लिख सकते हैं, 10 को 2 × 5 लिख सकते हैं, 3 को 3 ही रहने दिए, 2 को 2 ही रहने दिए, ठीक है। और इधर सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ पर देखिए 2 को 3 है, एक यहाँ 3 है, एक यहाँ 3 है, तो एक बार 3 लिख दिए। यहाँ पर 2 है, एक यहाँ 2 है, एक यहाँ 2 है, तो एक बार 2 लिखिए। 2 को 5 है, एक यहाँ 5 है और एक यहाँ 5 है, तो एक बार 5 लिखिए। और बाहर में सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 × 3 × 5, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इस त्रिभुज का जो एरिया हो जाएगा वो कितना निकला, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस त्रिभुज का एरिया निकल गया। बस अब शीर्षलंब मतलब ऊंचाई निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, उसी से हम इसको अभी निकाल लेंगे। आप लोग चैनल में भी बने रहिए। देखिए हम लोग इस त्रिभुज का हीरोन के सूत्र से क्या निकाल लिए, एरिया निकाल लिए। कितना निकला एरिया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकल गया। हमको इसका मान निकालना है, जो H है ना, इसका मान निकालना है, इस चीज़ का मान निकालना है, ये जो शीर्षलंब है। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं, एक चीज़ और जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, नॉर्मल क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। जब ऊंचाई दिया रहेगा तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। और मतलब A बराबर 1/2, आधार को B बोलते हैं बेस, और ऊंचाई को H मान लिए। तो देखिए अभी क्षेत्रफल त्रिभुज का क्या निकाले, क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल होता है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से 30 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाले। तो यहाँ क्षेत्रफल के जगह
30 सेंटीमीटर स्क्वायर बैठा दिए। इधर बराबर है 1/2 1/2 गुना आधार। इस त्रिभुज का आधार क्या है, यही वाला है 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर लिख दिए, गुना ऊंचाई, यही तो निकालना है, ऊंचाई को h रहने दिए। यहाँ देखिए 1 सेंटीमीटर इधर है, इधर 2 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर कट गया, तो यहाँ क्या बचा 30 सेंटीमीटर, इधर क्या बचा 13 गुना 1 13 और नीचे में 2 और गुना क्या बचा h बचा। इसी h को तो निकालना है, तो h मतलब ऊंचाई क्या होगा मेरा 30 गुना ये 2 उधर हो जाएगा गुना में 30 गुना 2 13 गुना में है, इधर जाके भाग में हो गया बटा 13 सेंटीमीटर। तो 30 गुना 2 क्या हो गया 60, नीचे में 13, 60/13 सेंटीमीटर। 60 को जब 13 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 4.1/8 सेंटीमीटर। मतलब इस त्रिभुज का जो शीर्ष लंब का लंबाई है, ये जो h है ये कितना है 4.1/13 सेंटीमीटर। ठीक है, यही इस प्रश्न का आंसर है। इसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, शीर्ष लंब का मान निकालेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस चीज़ को आप लोग अवश्य बना के जाइएगा, ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट चीज़ देखेंगे। देखिए शीर्ष लंब पर आधारित दूसरा प्रश्न, इसके पहले पहला प्रश्न देखिए, उसके बाद दूसरा प्रश्न प्रैक्टिस कर रहे हैं। 11 जनवरी 2022 में सी-टेट में पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर पूछा था 46। आप क्वेश्चन बैंक में जाके इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 30 सेंटीमीटर भुजा, 34 सेंटीमीटर भुजा, 16 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का संगत शीर्षलंब x है, तब 2x + 5 का मान क्या होगा। कह रहा है एक त्रिभुज है जिसकी भुजा क्या है 30 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए वाले एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है 34, तो सबसे बड़ी भुजा 34 दे दिए, का संगत शीर्षलंब क्या है। तो देखिए सबसे पहले ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि 30 सेंटीमीटर भुजा दिया है, 16 सेंटीमीटर और 34 सेंटीमीटर। जब 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जब 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे बराबर कर्ण का स्क्वायर, माने 34 का स्क्वायर करेंगे, तब दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा। मतलब 34 को 2 बार गुना करेंगे तो जो निकलेगा, और बराबर 30 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर जो होगा वो आपस में बराबर होगा। मतलब ये त्रिभुज क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। इसीलिए ये जो भुजा है इसको बोलता है सबसे बड़ी भुजा, बोल रही है ना, तो सबसे बड़ी भुजा जैसे ही बोल रहा है तो समझ जाइए समकोण त्रिभुज के बारे में बोल रहा है। तो सबसे बड़ी भुजा हम कल वाला चैप्टर में बताए थे, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, कर्ण, इसको h बोलते हैं, इसको h बोलते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है सी, मतलब 34 सेंटीमीटर है, और ये एक समकोण त्रिभुज है, मतलब एक भुजा का मान इसका 90 डिग्री है। तो ये बोल रहा है सबसे बड़ी भुजा का संगत शीर्षलंब, मतलब इस पर शीर्षलंब कैसे डालते हैं, शीर्ष से लंब डालते हैं। तो इस पर शीर्षलंब बोल रहा है, मतलब इस शीर्ष से लंब डालेंगे किस पर, सम्मुख भुजा, मतलब इस भुजा पर, ऐसे करके ये 90 डिग्री होता है, ये पूरा सीधा होता है शीर्षलंब। इसका मान कितना है, x दिया है, इसका मान कितना दिया है, x दिया है। तब बोल रहा है 2x + 5 का मान निकालिए। तो सबसे पहले x का निकालना मान पड़ेगा। x मतलब क्या है, ये शीर्षलंब है, x मतलब ही शीर्षलंब है। इस शीर्षलंब को क्या माना है, x माना है, इसको d मान लेते हैं। तो देखिए ये कैसे निकालेंगे, इस सूत्र इस मान को कैसे निकालेंगे, x कैसे निकालेंगे। तो इसके पहले बताए इस त्रिभुज में हीरोन के सूत्र लगाकर इस त्रिभुज का सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, और फिर एक त्रिभुज का एक क्षेत्रफल का सूत्र और होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, और उससे ये वाला तब मान निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लास 9 का चैप्टर 12 हीरोन का सूत्र से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √S S - A S - B S - C, जहाँ S क्या है अर्ध परिमाप, इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। ठीक है, और S का मान क्या है A + B + C, और A + B + C क्या है, A B C इसका भुजा है। तो ये वाला A मान लिए 30 सेंटीमीटर, B मान लिए 16 सेंटीमीटर, और C मान लिए 34 सेंटीमीटर। ये क्या है, A B C इसका भुजा है। तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, A + B + C/2। तो A कितना है 30, तो 30, B कितना है 16, तो 16, C कितना है 34, तो 34/2। 30, 16, 34 को जोड़ेंगे तो 80/2 हो गया, 40 बार में काटेंगे तो मतलब S का मान कितना हो गया, स्मॉल s का मान मतलब अर्ध परिमाप का मान 40 सेंटीमीटर निकल गया।
तो हीरोन के सूत्र का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है रूट अंडर एस, तो एस 40 है तो 40 लिख दिए, ब्रैकेट में एस माइनस ए, तो 40 में ए क्या है 30, तो 40 में 30 घटा दिए, फिर यहाँ ब्रैकेट में एस माइनस बी, तो एस क्या है 40, तो 40 माइनस बी क्या है 16, तो 16 लिख दिए, फिर उसके बाद एस माइनस सी, तो ब्रैकेट में एस क्या है 40 और माइनस सी क्या है 34। अब देखिए 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, 4 बार सेंटीमीटर गुना में है तो सेंटीमीटर टू दी पावर 4। तो यहाँ देखिए 40 को 40 ही रहने दिए, 40 में 30 गया 10, 40 में 16 गया 24, 40 में 34 गया 6, 4 गो सेंटीमीटर है रूट के भीतर, रूट से बाहर निकल गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 40 को हम 4 गुना 10 लिख देंगे, 10 को 10 ही रहने दिए, 24 को 4 गुना 6 लिख दिया, 6 को 6 ही रहने दिए, इधर सेंटीमीटर स्क्वायर है बाहर में। तो देखिए यहाँ पर 4 दो बार है, एक बार यहाँ 4 है एक बार यहाँ 4 है, तो इसको एक बार लिखे रूट के बाहर, 2 बार 10 है, एक बार यहाँ 10 है एक बार यहाँ 10 है, तो एक बार 10 लिखे रूट के बाहर, 2 बार 6 है, एक बार यहाँ 6 है एक बार यहाँ 6 है, तो रूट के बाहर एक बार 6 लिखे, तो 4 गुना 6 गुना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 4 गुना 6 गुना 10 कितना हो गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो गया वो कितना निकला 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस चीज़ को आपको समझना है, हो गया। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है एक और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो उसमें इस ऊंचाई का मान निकाल देंगे और जब x का मान निकल जाएगा इसमें x का मान रख देंगे तो वो चीज़ जो बोल रहा था वो निकल जाएगा। आप लोग चैनल में बने रहिए। देखिए इस त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लिए, कितना निकाले 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इस त्रिभुज का हमको शीर्षलंब का मान निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से निकाले 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला एक और होता है, क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो इसीलिए लिखिए त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल जनरल फार्मूला होता है, ये साधारण फार्मूला 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इससे हम ऊंचाई का मान निकालेंगे, ये शीर्षलंब का मान निकालेंगे, क्योंकि शीर्षलंब को ही तो ऊंचाई कहा जाता है। तो देखिए ए त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले ही निकाल चुके हैं हीरोन के सूत्र से 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ ए के जगह 240 सेंटीमीटर लिखे हैं एरिया की जगह, बराबर 1/2 गुना आधार क्या है, इसके लिए आधार 34 है तो 34 सेंटीमीटर, ऊंचाई क्या है शीर्षलंब मतलब x, तो x हो गया। यहाँ देखिए 2 गो सेंटीमीटर है, इधर 1 सेंटीमीटर है, कट गया 1 सेंटीमीटर बचा, तो 240 सेंटीमीटर हो गया बराबर 34 गुना 1 34 और नीचे में 2 है 34/2 गुना x हो गया। तो x का ही तो मान निकालना है, इस शीर्षलंब का ही तो मान निकालना है। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 240, ये भाग में है 2, उधर जाके क्या हो गया गुना 240 गुना 2, ये ऊपर में है ये नीचे आ गया भाग में 34 सेंटीमीटर। तो 240 गुना 2 मतलब 2 को 34 से काटेंगे, 34 को 2 से काटेंगे 17 बार में, तो ऊपर में 240 बचा नीचे में 17 बचा, तो 240/17 सेंटीमीटर क्या आ गया इसका ये वाला 240/17 सेंटीमीटर शीर्षलंब का मान निकल गया। इस शीर्षलंब का मान कितना निकल गया 240/17 सेंटीमीटर। x का मान निकल गया, मतलब यही शीर्षलंब है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है 2x + 5, तो 2x यहाँ पर x का मान रख देंगे, जो पूछा है वो आंसर निकल जाएगा। यहाँ देखिए इस त्रिभुज में हम लोग शीर्षलंब का मान निकाल लिए, मतलब x का मान निकालिए, कितना निकाले 240/17 सेंटीमीटर, कितना निकाले 240/17 सेंटीमीटर, ये शीर्षलंब का मान निकाल लिए। लेकिन ये नहीं पूछा था, क्वेश्चन में क्या पूछा था 2x + 5 का मान, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या पूछा था 2x + 5 का मान। तो x का मान तो निकाल लिए, मतलब शीर्षलंब का मान निकाल लिए, तो यहाँ पर x के जगह शीर्षलंब का मान रख देंगे। तो 2 गुना x क्या है 240/17, ये शीर्षलंब, तो 240/17 सेंटीमीटर प्लस क्या है 5, तो 5 लिखे हैं। 2 को जब 240 से गुना करेंगे तो 480, नीचे में 17 है सेंटीमीटर प्लस 5, नीचे में कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ एलसीएम ले लेंगे 17 दोनों में, ऊपर में 480 ही होगा क्योंकि 17 है, प्लस नीचे में 1 है तो 17 से इसको इंटू कर देंगे, 17×5 = 85, इधर सेंटीमीटर है, 480 को जब 85 से गुना करेंगे जोड़ करेंगे तो 565 और नीचे में 17 है सेंटीमीटर। तो इसका पूरा मान क्या हो जाएगा 2x + 5 का मान क्या हो गया 2x + 5 का मान 565/17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये रहा शीर्षलंब से संबंधित जो 2 प्रश्न पूछा था सीटेट में प्रीवियस ईयर में, उसका यह फुल यहाँ पर सॉल्व है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
हर बार यहाँ पूछा जाता है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है उसको पढ़ेंगे हम लोग। देखिए अब दूसरा क्या पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ें, हर बार इससे प्रश्न रहता है, इसीलिए हम लोग लास्ट वाला में सबको मिला के पढ़ा रहे हैं। जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट और बचा था लगभग सभी पढ़ा दिए थे। तो आज का दूसरा टॉपिक क्या है, समबाहु त्रिभुज, मतलब इसको इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल कहा जाता है। क्या होता है समबाहु त्रिभुज देख लेते हैं। ऐसा त्रिभुज, इस प्रकार का त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक ऐसा त्रिभुज, ये कोई मान लीजिए त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं की जो माप है, लंबाई है, वो समान है। ये मान लेते हैं एल, शीर्ष का नाम एल दे दिए, एम दे दिए और एन दे दिए। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तीनों भुजाएं बराबर, मतलब ये भुजा जितना होगा ये भुजा उतना ही होगा, ये भुजा इतना ही होगा। मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा और ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, बराबर भुजा है, ठीक है। मतलब क्या है, एल एम बराबर एम एन बराबर एल एन बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा क्या होती है, बराबर होती है, तो ऐसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं की माप क्या होती है, मतलब लंबाई क्या होती है, समान होती है। देख लिए यहाँ पर, इसीलिए एल एम बराबर एम एन, एल एम बराबर एम एन बराबर एल एन बराबर 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका एक गुण और होता है, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री की होती है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा तो बराबर होती ही है, लेकिन एक गुण और होता है, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण की जो माप है, प्रत्येक कोण की जो माप है वो कितना होता है, वो भी बराबर होता है और सबका मान कितना होता है, 60 डिग्री होता है, ठीक है। मतलब क्या है, एंगल एल बराबर एंगल एम बराबर एंगल एन बराबर कितना है, 60 डिग्री। यह भी समबाहु त्रिभुज में होता है। ये पहला गुण है, दूसरा गुण है। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण क्या होता है, 60 डिग्री का होता है और समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है। और इस पर आधारित जो प्रश्न पूछा गया था उसको हम लोग हल करेंगे। अगर बोलेगा समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब, तो शीर्ष से जो लंब डालेंगे सम्मुख भुजा पर तो वो शीर्ष लंब हो गया। मतलब ये जो लंब डालेंगे 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का हो गया, इसको डी मान लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का ये क्या हो गया, एच, मतलब ये शीर्ष लंब हो गया। तो इस पर आधारित जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा था उसको हम लोग अभी अध्ययन करेंगे। देखिए समबाहु त्रिभुज समझ लिए। अब समबाहु त्रिभुज पर आधारित क्या प्रश्न पूछा गया था उसको देखते हैं। 31 दिसंबर 2021 में पेपर 2 में सी-टेट में क्वेश्चन नंबर क्या पूछा था, 49। आप क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है किसी समबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्षलंब AD है, ठीक है। कोई एक समबाहु त्रिभुज है ABC, इसका एक शीर्षलंब AD है। तो शीर्षलंब क्या होता है, शीर्ष से डाला हुआ लंब होता है उसके सम्मुख भुजा पर। तो AD है, मतलब यहीं से डाला जाएगा लंब। तो A शीर्ष का सम्मुख भुजा क्या है, BC, मतलब इसी पर लंब डालेंगे, तभी ये शीर्ष लंब होगा। 90 डिग्री हो गया। ये क्या है, H मान लिए, ये शीर्ष लंब है, ठीक है, ये शीर्ष लंब है। ये कितना है, AD, यहाँ पर ये D नाम दे दिए, ठीक है, ये शीर्ष लंब है AD। तो 4AD स्क्वायर ऐसा है, तो 4 गुना AD स्क्वायर का मान क्या होगा। तो सबसे पहले AD का मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद AD स्क्वायर करेंगे, उसको 4 से गुना कर देंगे, तो जो पूछा था वो चीज़ निकल जाएगा। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का बात क्या है, तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, प्रत्येक भुजा बराबर होता है, तीनों भुजा बराबर, और तीनों कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। और तीनों कोण का मान कितना होता है, 60 डिग्री होता है। इसका भी 60 डिग्री, इसका भी 60 डिग्री और इसका भी 60 डिग्री, इतना हम लोग जानते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है और शीर्ष लंब जो है इस पर डाला हुआ है, यहाँ पर डाला हुआ है, मतलब ये वाला भुजा और ये वाला भुजा भी बराबर होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी बराबर होगी। क्यों, क्योंकि शीर्ष लंब एकदम सीधा ऊपर से नीचे में सीधा डाला जाता है, सीधा।
और वो एक लंब समद्विभाजक परपेंडिकुलर ही होता है, तो भुजा को लंब समद्विभाजक मतलब जिस भुजा पर शीर्ष लंब को डालते हैं वो उस भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। मतलब यहाँ BC पर ए से लंब डाले शीर्ष लंब, तो इसका मतलब क्या हो गया, BD बराबर DC हो गया, मतलब BD बराबर क्या हो गया, CD हो गया। ठीक है, BD बराबर CD हो गया। और हम इसको BD को क्या लिख सकते हैं, BD को हम लिख सकते हैं और इसको ये भी लिख सकते हैं, मतलब BC/2। क्या लिख सकते हैं, BC/2। क्यों, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है इतना बटा 2 है, क्योंकि पूरा BC का मान क्या है, BD बराबर CD है। तो BC क्या हो जाएगा, BD क्या हो जाएगा, BC/2, क्योंकि ये प्लस ये बराबर क्या होता है, BC होता है। तो हम अगर इस भुजा का अगर मान निकालेंगे BD, तो क्या हो जाएगा, पूरा भुजा बटा 2। इस चीज़ को आप लोग समझे यहाँ पर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है इसीलिए तीनों भुजा बराबर होगा। वही चीज़ को यहाँ लिखे हैं, AB बराबर BC बराबर AC। क्यों, क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज है। अब देखिए हमको AD का मान निकालना है, इस शीर्ष लंब का मान निकालना है। ये क्या है, एक शीर्ष लंब है, ये शीर्ष लंब है, इसी का हमको क्या करना है, इसी का मान निकालना है। कैसे मान निकालेंगे उसका, तो समबाहु त्रिभुज ABC में आप इधर वाला त्रिभुज में भी ले सकते हैं, निकाल सकते हैं, और इधर वाला त्रिभुज में भी लेके निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या किए, ये जो है ये वाला छोटा वाला त्रिभुज में लेके अभी चलेंगे। तो त्रिभुज ABC में, ABC नहीं होगा, सॉरी ABD में, ये वाला त्रिभुज में ABD में, ठीक है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो 90 जब डिग्री है तो इसका सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ समकोण त्रिभुज लगेगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज वहीं लगता है जो कि एक समकोण त्रिभुज है, मतलब पाइथागोरस गुण लगेगा। तो पाइथागोरस का गुण क्या कहता है, कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो आधार का स्क्वायर होगा और प्लस लंब का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर वही चीज़ करते हैं, कर्ण का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। तो हमको AD का स्क्वायर निकालना है, तो AD का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, वही चीज़ लिखे हैं। AD का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, AB का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, BD का स्क्वायर। अब देखिए AB को AB ही रहने दिए, AB का स्क्वायर माइनस BD जो है, अब BD जो है, BD को हम क्या बताएं, BC/2, क्योंकि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है। तो इस वाला छोटा वाला भुजा को पूरा बटा 2 भी लिख सकते हैं, तो BD के बदले हम BC/2 भी लिख सकते हैं। और यहाँ BC हो गया, तो ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब AB के बदले हम BC भी लिख सकते हैं, क्योंकि AB बराबर BC बराबर AC है। तो AB के बदले यहाँ पर क्या कर दिए, BC है, क्योंकि सब एक ही जैसा है, BC है, तो इस AB को भी BC के रूप में बदल दिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ नीचे कुछ नहीं है, यहाँ 4 है, एलसीएम ले लिए तो ऊपर में गुना कर दिए, 4 गुना BC स्क्वायर, तो 4BC स्क्वायर हो गया, और माइनस यहाँ माइनस BC स्क्वायर है तो माइनस BC स्क्वायर बटा 4 है नीचे में, तो 4BC स्क्वायर में 1BC स्क्वायर जाएगा, 4BC स्क्वायर में 1BC स्क्वायर जाएगा, तो 3BC स्क्वायर बचेगा, नीचे में 4 है। तो यहाँ AD स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 3BC स्क्वायर बटा 4, इतना मान निकल गया AD स्क्वायर का मान। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 4 गुना AD स्क्वायर का मान निकालने। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या करेंगे, 4 गुना AD स्क्वायर, इसी का मान निकालना है। तो 4 गुना AD का स्क्वायर क्या है, 3BC स्क्वायर बाई 4, तो AD का स्क्वायर की जगह हम लिख दिए 3BC स्क्वायर बटा 4, ये 4 कट गया, तो क्या बचा 3BC स्क्वायर, मतलब 3 गुना BC स्क्वायर, यही इस शीर्ष लंब का या लंब का क्या है, मान है 3 गुना BC स्क्वायर। तो 4 गुना AD स्क्वायर का मान क्या है, 3 गुना BC स्क्वायर, लेकिन लंब का मान क्या निकला 3BC स्क्वायर बाई 4, लेकिन यहाँ पूछा था 4 गुना AD स्क्वायर, तो 4 गुना AD स्क्वायर का मान क्या निकला, 3 गुना BC स्क्वायर। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्रश्न सीटेट में समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड पूछा था। और हम आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाए, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और सीटेट 2024 में 24 का जो एग्ज़ाम है 21 जनवरी 2024 को रविवार को जो ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम है उसको अच्छा से पास कीजिए। ठीक है, सभी वीडियो को देखिए प्लेलिस्ट में। आज 119वां, आज ये क्लास 119 नंबर का क्लास है। बहुत ही मेहनत से बनाते हैं, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, उसको अभी थोड़ा मैनेज कर रहे हैं।
अगर ये वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो में कमेंट कीजिएगा। और भविष्य में अगर इसी तरह का वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक अच्छे नंबर से, एक अच्छे बेहतर रणनीति के साथ सीटेट एग्ज़ाम को पास हो सके, ताकि पास कर सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।